अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों पर क़यामत टूट पड़ी। ये मासूम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने की गर्ज से जाते हैं। इनका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कातिलाना हमला होता है जी। पाकिस्तानी लड़कियों की इज्जतें इस वक्त गैर महफूज हैं। वो रो रही हैं, पुकार रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मदद के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। बिश्कीक में कई पाकिस्तानियों की जो हलाकत है उसकी इतलात मौसूल हो रही हैं। कातिल आखिर कौन है? क्या वहाँ पर गवर्नमेंट जो है लोगों के साथ मिलकर ये सारे मशकूक काम कर रही है? सोशल मीडिया पे सेफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टॉप ट्रेंड बन चुका है। वहशियाना तशद्दुद की वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है नज़र से गुजरता है, उसके बाद हम देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है बेतहाशा वीडियोस से भर जाता है। मामला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचता है, जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कोई कसूर भी नहीं, वो पुरअमन तरीके से वहाँ पे रह रहे थे, पढ़ रहे थे, और किस तरह से लड़कियाँ चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। सोशल मीडिया कजाकिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर हमलों से जो है वो वीडियोस में भरा पड़ा है, और अभी तक उनकी मदद के लिए कुछ सॉलिड जो है इकदामात नहीं उठाए गए। गवर्नमेंट उनकी सो रही है। आज हमें पता चलता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो काफ़ी तशवीश का इजहार करते हैं। तो तशवीश करने से तो कुछ भी नहीं होता। डेफिनेटली मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालना चाहिए। मासूम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर जी तशद्दुद किया जा रहा है, बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है। लड़कियों की इज्जतें इस वक्त महफूज नहीं है। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हालत इस वक्त इंतहाई ख़राब है। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन के हमलों में जो है वो मुतादिद पाकिस्तानियों की हलाकत की जो है इत्तलात हैं। ताहम इन इत्तलात की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि सरकार इस वक्त जो है मामलात को छुपा रही है। संगीन नौयत के वहाँ पर मुजाहिरीन जो है हमले कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। आप खुद सोचें कि जो वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक मुल्क है, वहाँ पर एक्सपर्ट्स रह रहे हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, पूरी दुनिया से वहाँ पे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मौजूद है, और वहाँ पे गवर्नमेंट उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही। कुछ मुजाहिदीन की तादाद हमने देखी है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट सो रही है, उनकी पुलिस सो रही है, उनकी आर्मी सो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में जी बिश्कीक में तालिबात की हलाकत और जिनसी ज़्यादती का दावा इस वक्त किया जा रहा है। सिफारत खाने ने कहा है कि उन्हें सिर्फ मुतादिद जो तालिब इल्म है उनके ज़ख्मी होने की इत्तलात है, यानी कि बड़ा कैजुअल लिया जा रहा है, लेकिन मामलात और हक़ाइक़ को वहाँ पे गवर्नमेंट छुपा रही है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तो खैर बात ही आप छोड़ दें। सिफारत खाने ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी तालिब इल्मों को मुबैना मौत और जिनसी हरासानी के बारे में ये सारी जो बातें हैं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम सो रहे हैं और तब तक सोते रहेंगे जब तक जो है मामलात बहुत हाथ से ना निकल जाए। लेकिन सोशल मीडिया स्पेशली अगर बात करें एक्स पर, बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स ऑडियोस वगैरह मौजूद हैं, जिससे ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हलाकत हुई है। ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान स्टूडेंट्स के साथ जो है जिनसी ज़्यादती की गई है। अब ये मुल्क मिलकर मामलात को छुपा रहे हैं। किर्गिस्तान के शहर बिश्कीक में मुकीम पाकिस्तानी तालिबा हसीना नुमान ने गुज़िश्ता शब देखा कि डंडों और लाठियों से लैस मुजाहिरीन उनके हॉस्टल की जानिब बढ़ रहे हैं। उन बेचारी लड़कियों ने कुछ भी नहीं किया था, उनको मारने पीटने जाते हैं। इन मुजाहिरीन ने उनके मुताबिक कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़ा, साथ ही तालिबा को बालों से पकड़कर थप्पड़ मारे। इस दौरान खुद उनके सर पर काफ़ी चोटें आई हैं। बिश्कीक में जी गुज़िश्ता शब के पुरतशद्दुद वाक़े में पाकिस्तानी समेत कई जो है गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी हुए हैं। गुलाब खान किर्गिस्तान के शहर बिश्कीक में मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के तालिब इल्म हैं। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होने के बाद मकामी लोग हमने देखा इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्टल्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जहाँ पे एक्सपर्ट्स रहते थे। गुज़िश्ता शब अचानक कहते हैं शोर शराबा हुआ, हमारे कमरों में दर्जनों मुसल्ला लोग दाखिल हुए, हम पे तशद्दुद किया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज स्टूडेंट्स पढ़ने की गर्ज से वहाँ पे जाते हैं, मुसल्ला लोग दाखिल होते हैं। किर्गिस्तान की गवर्नमेंट सो रही है, किर्गिस्तान की आर्मी सो रही है, किर्गिस्तान की पुलिस सो रही है, सब वहाँ पे सो रहे हैं। उन तलबा जिनको आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, तो आप उन एक्सपर्ट्स को अपने मुल्क में फिर क्यों बुलाते हैं? जब आप चंद मुजाहिदीन जो मुश्तइल मुजाहिदीन हैं उनकी जो है उनसे बचा नहीं सकते स्टूडेंट्स को, तो फिर आप बंद कर दें। वहाँ पे फिर किसी स्टूडेंट को जाके पढ़ना नहीं चाहिए। वो कहते हैं मैं अपने रूम मेट के हमरा
हॉस्टल के कमरे का दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश कर रहा था, ये दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं। वो कहते हैं हम तीनों को इन्होंने इतना मारा कि हमारा बाजू तोड़ दिया, हमारी नाक से खून निकलना शुरू हो गया। मेडिकल की एक तालिबा जो हैं उन्होंने बताया है कि इन्होंने बहुत मारा है, हमारे सर पे चोटें आई हैं, बालों से पकड़ के लड़कियों को इन्होंने इतना मारा है, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं, हमारी टांगों में चोटें आई हैं, हमारे बाजू उन्होंने तोड़ दिए हैं। बाज़ मकामी लोगों ने तशद्दुद करने वालों को रोकने की वो कहती हैं कोशिश की है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेडिकल की एक और तालिबा वर्षा गुज्जर बताती हैं कि उन्होंने दीगर तलबा के हमरा एक कमरे में पनाह ली, उन्होंने जी कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, हमने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया, 2 घंटे तक हम बाथरूम में बंद रहे, हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि हम बाहर निकलते, क्योंकि बाहर इस कदर शोर शराबा हो रहा था, लातें मारी जा रही थी और घूसे मारे जा रहे थे। 2 घंटे तक वो बेचारियां बाथरूम में बंद रही। क्या वहां की गवर्नमेंट सो रही है? वहां की पुलिस सो रही थी? किसी ने 2 घंटे में आके इनको बचाने की कोशिश नहीं की? वर्षा कहती हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी तलबा बहुत ही सदमे में हैं, हमारे माँ बाप बहन भाई परेशान हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, किसी को कुछ भी नहीं पता। तशद्दुद का निशाना बनने वाली तालिबा कायनात मलिक कहती हैं कि वो इस वाक़े को सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। मेरी वालिदा कहती हैं कि बस अब आगे नहीं पढ़ना, फ़ौरन वापस आ जाओ। मेरी वालिदा ने सब कुछ मेरी तालीम पे लगा दिया, अब क्या होगा हमारे साथ, में सोच कर परेशान हो रही हूँ। किर्गिस्तान का जी दारुल हुकूमत बिश्केक में 13 मई को जो है हॉस्टल्स में मकामी और गैर मुल्की तलबा में ये लड़ाई होती है, और ये बताया जा रहा है कि ये मिस्री लोग थे जिनकी जो है ये लड़ाई हुई, जिसमें पाकिस्तानियों का ना कोई लेना देना था। झगड़े में मुलव्वसीन गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया, इनका ताल्लुक मिस्र से था। किर्गिस्तान के मीडिया के मुताबिक 17 मई की शाम को जो है मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हुआ, फिर झगड़े हुए और इन्होंने गैर मुल्कियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की है। बिश्केक सिटी में जो है वो कहते हैं कि मुजाहरा ख़त्म करने की गवर्नमेंट ने दरख्वास्त की है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। मुजाहिरीन ने मुंतशिर होने से इनकार किया, मज़ीद तादाद में वो जमा हो गए, उन्होंने जो है पब्लिक ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, हमने लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब है। मकामी मीडिया के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक मुजाहिरीन जो है मुंतशिर नहीं हुए थे, उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसमें से कहा गया है कि गैर मुल्कियों के साथ लड़ाई में एक मकामी की हलाकत जो है वो वहाँ पर हुई थी। उस वक्त पुलिस कहती है ये सारी खबरें झूठी हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स जहाँ पर पाकिस्तानी समेत दीगर मुल्कों के, इंडिया से भी तलबा जो हैं उनकी निजी रिहाइश गाहों पर इन दरिंदों ने हमला किया है। इन हॉस्टल्स में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। जब लड़ाई जो है वो मिस्रियों से और दूसरे मुल्क के लोगों से हुई हैं, तो इन बेचारों को, जिनका कोई लेना देना नहीं था इस लड़ाई से, जिनको कुछ पता भी नहीं था, उनको तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया है? मारपीट का निशाना बनने वाले तलबा में पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, मिस्री तलबा और गैर मुल्की भी इसमें शामिल हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि अली शाहिदीन ने कहा है कि मुजाहिदीन की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, जो कि हज़ारों में हो चुकी है। वो हॉस्टल्स में घुसकर लूट मार कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ कपड़े वगैरह भी इन्होंने फाड़े हैं, ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई है, जिसको इस वक्त जो है किर्गिस्तान का मीडिया छुपा रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो भी खामोश है। वज़ीर आज़म ने तशवीश का इजहार किया है, तशवीश का इजहार करने से कुछ नहीं होता, अपने बच्चों को वहाँ से निकालना ही है। बच्चे बहुत खौफ का शिकार हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए।